कोई भी सक्सेसफुल हो, यदि आप इमोशनली सक्सेसफुल नहीं है, इमोशनली स्टेबल नहीं है, इमोशनली वेल बीइंग के स्टेट में नहीं है, तो आपकी सक्सेस किसी काम की नहीं है, एकदम मीनिंगलेस है। जीवन में सबसे ज्यादा सफल लोग वो होंगे जिनमें सबसे ज्यादा धैर्य था और धैर्य के साथ लगन थी कि एक दिन आएगा जरूर, अपना टाइम आएगा, अपन का टाइम आएगा। कम से कम एक दो अच्छे दोस्त रखिए, इतने अच्छे दोस्त जिन पर आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। उतना ही भरोसा आप भी निभाइए। दोस्ती एक तरफा नहीं होगी, दो तरफा होगी। आप उसके हर राज को राज रखेंगे तो वो आपके राज को राज रखेगा। इस तरह की दोस्ती होती है जहां अपने मन की हर बात आप कह सके, विरेचन कर सकें, कैथारसिस कर सकें, वमन कर सकें। जो मन में ऊट पटांग बात आ रही है वहां जाके बोल दी और सामने वाला ठीक है यार, मेरे मन में भी यार नॉर्मल बात है, कोई खास बात नहीं। जो व्यक्ति ऐसे एक दो रिश्ते जीवन में कम से कम रखेगा, इससे तनाव अवसाद कम होगा या नहीं के बराबर होगा, ये पहली बात है। जिनकी सपोर्ट के लिए आपको सोचना नहीं पड़ता कि सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा, जिनके बारे में आप जानते हैं कि इसके लिए इतना ही काफी है कि मैं एक पक्ष हूं इस डिबेट में, तो ये नहीं पूछेगा कि तुम सही तरफ हो या गलत तरफ हो। वो कहेगा तू है तो मैं तेरे साथ हूं। बस जिंदगी एक रंगमंच है, बहुत अटैच्ड होकर हर चीज के साथ नहीं चलना चाहिए, थोड़ा सा डिटैचमेंट के साथ। उत्साह भी, मतलब चांद को जीतने का साहस भी, और सब कुछ खत्म हो जाए तो भी जी सकता हूं, ये भरोसा भी साथ लेके चलना बेहतर है। जिस दिन आपको अपने साथ रहना अच्छा लगने लग जाएगा ना, जिस दिन आपको बाहर की खिड़कियां देखने का मन नहीं करेगा, अंदर की खिड़कियों मन करने लगेगा देखने का, उस दिन आप पाएंगे कि ये काम तो बहुत बड़ा सुख है, ये दुख नहीं है, बहुत बड़ा सुख है। बुद्ध को, महावीर को, इन सबको अपने पूरे समाज से दूर भागना पड़ता था एकांत में, ताकि वो खुद को समझ सके, रियलाइज कर सके। आपाधापी वाली जिंदगी में इतना आसान नहीं होता है एकांत मिलना। ये तो एकांत बाई कंपल्सन मिल गया है हमें। दुख होता है, बेचैनी होती है, सही बात है, होती है, लेकिन उसके बाद भी इसका फायदा उठा रहे हैं। कबीरदास ने कितनी बढ़िया बात कही कि हड़बड़ी में मत सोचना कि तुरंत चीजें मिल जाएंगी। वो कहते हैं धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। हे मेरे मन, धीरे धीरे सब कुछ होता है। माली 100 घड़े पानी की सिंचाई करता है, तब जाने के बाद जब ऋतु आती है तब फल निकलते हैं। ऋतु आने से पहले फल नहीं निकलेंगे। जब भी ऐसा लगे जीवन में कि जीवन हाथ से निकलता है, एंग्जाइटी हो, डिप्रेशन हो, तो हमेशा ध्यान रखना कि आपसे बहुत बुरी स्थिति में लोग आपसे बहुत अच्छा कर रहे हैं, और अच्छी स्थिति में होने के बाद एंग्जाइटी डिप्रेशन में चले जाना, इसका मतलब हमने उन चीज़ों की कद्र नहीं की जो मिली हुई है, और जो नहीं मिला उस पर फोकस इतना ज़्यादा कर लिया जितना करने की ज़रूरत नहीं थी। एंग्जाइटी जैसा हो कुछ, तुरंत दिमाग बदलिए, कोई गेम खेल लीजिए। सबसे अच्छा है रनिंग कर लीजिए या जॉगिंग कर लीजिए या तेज गति से चलिए। देखिए, एंग्जाइटी नेगेटिव हार्मोन्स को बढ़ाएगी। इतना ही करने की पॉजिटिव हार्मोन्स को ले आना है। और पॉजिटिव हार्मोन्स कैसे आते हैं? अगर किसी से मोहब्बत करते हैं उसको फोन कर लीजिए, ऑक्सीटोसिन रिलीज हो जाएगा। ऑक्सीटोसिन क्या है? लव हार्मोन है, उससे आप अच्छा फील करते हैं। या आप ऐसा कीजिए, थोड़ा तेज चलिए, भागिए, तो एंडोर्फिन्स रिलीज हो जाएंगे। एंडोर्फिन्स का मतलब है कि एक हैप्पी फीलिंग आती है एक्सरसाइज करने के बाद। डिप्रेशन टेक ही नहीं सकता उसके सामने। ये डोपामाइन है, जब आप अच्छे लोगों से मिलेंगे, कुछ अच्छा इंटरेस्ट से काम करेंगे तो वो रिलीज हो जाएगा। ये सेरोटोनिन बेसिकली एक हार्मोन है जो आपके मूड बैलेंसिंग करता है। ये 4 हार्मोन चाहिए। इनमें से जो सबसे आसान लगे उस समय, अकेले हैं, रनिंग, चलना शुरू कर दीजिए। किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जिससे प्रेम करते हैं उसके साथ थोड़ा बैठ जाइए। अच्छा हार्मोन आया तो वो शांत हो जाएगा। इतना ही खेल है बस, और कोई ज्यादा खेल नहीं है। सिकंदर को भी ऐसी गलतफहमी अपने बारे में हो गई थी कि मैं पूरी दुनिया को जीत लूंगा। क्या होगा दुनिया को जीत लूंगा? बेवकूफ़ी है, बिना बात के इतनी टाइम एनर्जी वेस्ट कर दी, कितने लोगों को मरवा दिया बिना बात के। और उस पर एक गजल में क्या कहते हैं, याद रख सिकंदर के हौसले तो आली थे। आली मतलब बहुत ज्यादा बड़े थे। याद रख सिकंदर के हौसले तो आली थे, जब गया था दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। अंत में वही होना है, ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है। इसलिए यदि किसी को ये लगने लगे कि मैं इतना महत्वपूर्ण हूं, इसी को गॉड कॉम्प्लेक्स कहते हैं, अपनिच भगवान है। जब ये भाव मन में आने लगे
अगर आपके आसपास किसी के अंदर भी ये भाव दिखने लगे आपको, तो अलार्म बजा लीजिए कि मामला ठीक नहीं चल रहा है। इमोशनल और प्रैक्टिकल में हमेशा विरोध नहीं होता है, कभी कभी साथ भी चल सकता है। और सिर्फ इमोशनल कुछ नहीं होता, सिर्फ प्रैक्टिकल कुछ नहीं होता, प्रोपोर्शन का डिफरेंस होता है। जब इमोशंस आपके दिमाग पर बहुत हावी हों तो फैसला करने से बचना चाहिए, स्पेशली बड़ा फैसला। छोटा तो ठीक है कि आपके दोस्त ने कहा कि दोस्त नहीं एक फिल्म देखेगा मेरे साथ, आप इमोशनल हो जाके देख ली फिल्म, क्या हो गया, कोई नुकसान नहीं होगा। सिर्फ इमोशंस में आके बहुत बड़ा फैसला मत कीजिएगा, चाहे वो करियर का हो, चाहे पार्टनर का हो, चाहे कोई भी फैसला हो। प्रैक्टिकल इतना नहीं हो जाना है कि आप मशीन, रोबोट या पत्थर बन जाएं। क्योंकि आप कितने भी सक्सेसफुल हो, यदि आप इमोशनली सक्सेसफुल नहीं है, इमोशनली स्टेबल नहीं है, इमोशनली वेलबींग के स्टेट में नहीं है, तो आपकी सक्सेस किसी काम की नहीं है, एकदम मीनिंगलेस।